अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कल संडे था, 10 मुहर्रम का दिन था। आशूरा के दिन मैंने आप लोगों को 10 बातें बताई हदीस की खूबसूरत खूबसूरत। और मैं इस बात के बाद, अपने बात कंप्लीट करने के बाद, जो मैंने कल के दिन में किया है, इंशाअल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के बाद, बोलने के बाद, मैं अपने कंप्लीट करने के बाद कनेक्ट करूँगी। देखिएगा आप लोग भी मैंने क्या किया है। मैंने जो भी किया है मेरे इमाम हुसैन के लिए दिल से किया। 10 हदीस जो मैंने कल बताया, और मैंने ख़ुद भी कोशिश किया है कि मैं दिल से करूँ। देखिए, हम जितना भी करेंगे कमी होती है, लेकिन कोई इंसान ऐसा ढीठ होता है कि वो चाह कर के भी नहीं चाहता है कि हम कुछ सवाब नहीं करें। और अफ़सोस होता है कि बताने के बावजूद वो लोग मतलब अजीब तरह का बेवकूफ़ी वाला हरकत करती हैं। ख़वातीन हज़रात के लिए मैं कह रही हूँ, मर्द लोग तो रात भर जाग कर के नमाज़ कज़ा। इमाम हुसैन जो शहीद हुए हैं, किस हालत में शहीद हुए? नमाज की हालत में शहीद हुए। तो क्या मिसाल बन के गए हैं कि नमाज ना छोड़ना। हमारे आका के नवासे थे, है ना, नमाज नहीं छोड़े किसी हाल में भी। और औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास करके पर्दा। तो जो मेले में गई हैं ओपनली लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के, मैं तो बाहर निकले ही नहीं, लेकिन इतना पता है कि बहुत भीड़ है और बहुत ख़वातीन सब निकली हैं। और कुछ मैंने देखा है कि मतलब ख़वातीन, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं कल का दिन मैंने जो आप लोगों को बताया था, मैंने भी वही किया। रोज़ा रखा, गुस्ल किया, नाखून काटा। और मैंने मेरे इमाम हुसैन के लिए, मेरे और मेरे शौहर ने इमाम हुसैन के लिए प्यार से शरबत, दूध वाली शरबत, नारियल वाली और मलीदा का मैंने इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे जो भी हुआ, मुझसे या मेरे शौहर से, हम दोनों ने किया डिस्ट्रीब्यूट। और उसके बाद कुरान की तिलावत की, 1000 मतलब सूरह इखलास मैंने पढ़ा। फिर एक बीमार लेडीज़ थी, उनको मैंने दुआ दिया। ये सब वगैरह वगैरह करते करते शाम गुजर गई, पता नहीं चला। इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कल का आशूरा का, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को मैसेज इसलिए देती हूँ हर बात के लिए, जब मैं कुछ भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा से पेश कर पाऊँ और आप लोगों के दरमियान आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, इस तरह का करना चाहिए, है ना। हमारा इस्लाम यही है कि हमें नमाज़, कुरान टाइम से पढ़ना है, नमाज़ टाइम से जमात के साथ पढ़ना है, क्योंकि आखिरत में जो सबसे पहले हिसाब होगी तो वो नमाज की होगी। आप सोच लीजिए आप। हाँ, तो मैं पॉइंट पे आ रही हूँ कि जब मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद, नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं गई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुछ घर की ख़वातीन, मैंने कहा कि आपका घर गंदा क्यों हो रहा है, तो वो लोग भी नहाई वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम 12 बजे के बाद घर साफ़ करते हैं, नहाते हैं और चूल्हा नहीं जलाते। तो ये जो बात है ना, ये बेफजूल वाली बात है। इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और जो बच्चे के साथ किया गया था, एक हदीस में कहा जाता है 13 साल, किसी में 8 साल, ऐसा कहा जाता है। वो बच्चे के साथ बहुत बुरी तरीके से सलूक किया गया था, है ना। और हमारी जो ख़वातीन जो सहाबा ही गई हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा किया गया था। तो कल का जो आशूरा का दिन था, ये नहीं था कि चूल्हा उलट दीजिए, भूखा मतलब रोज़ा की हालत में रहिए। रोज़ा की हालत में आका भी थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। रोज़ा के साथ साथ अपने घर में बच्चों को दिल खोल के खर्चा कीजिए, सारा साल आपका पूरा हाथ खर्चा में बरकत होगी, हो गया। तो उसने कहा कि मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ, आज के दिन हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए। तो उसने क्या जवाब दिया, ऊ तो है, ऊ तो है, ऊ तो है नहीं, यही है, नमाज और कुरान ही है। जब तुम जाओगी ना आखिरत में, तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने आशूरा के दिन क्या किया, तो तुम कहोगी हाँ, हमने चूल्हा उलट दिया था, हमने क्या किया था, इमाम बाड़ा के सामने कुर्सी ले कर के और बैठ गए थे। सबसे पहले तो गैरत वाली बात ये है कि जो ख़वातीन हज़रात हैं, चेयर ले कर के बाहर में, जो मैदान के पास, इमाम बाड़ा के पास कुछ जगह हैं, वहाँ पे चेयर लगा कर के बेहूदी बेशरम की तरह बैठी हुई हैं। सोचिए, खुद को भी शर्म नहीं आ रहा है। तुम्हारे जो भी नियत है, इमाम हुसैन खुद भी नहीं कहेंगे कि औरत ख़वातीन जो है बाहर में बेपर्दगी नकाब पहन के, लेकिन तुमको नहीं कहेंगे इमाम हुसैन भी या फिर बड़े अम्बिया या आका कि बाहर में तुम लोग चेयर लेकर के बैठो। तो ये करना गवारा है?
आप लोग खुद सोचिए अपने माइंड में। मेरे बात आप लोगों को ख़राब लगेगा सुनने में, लेकिन बात को थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि आप लोगों को चेयर लेके बाहर में बैठना गवारा है, आप लोगों को टाइम पास करना गवारा है, आप लोगों को मेला में घूमना गवारा है, आप लोगों को डांस करने का गवारा है, आप लोगों को डीजे बजाने का गवारा है, आप लोगों को 4 फ़िल्म एक दिन में देखना मतलब कंपलसरी है। क्योंकि आप लोग फ़िल्म नमाज़ पढ़िएगा तो फ़िल्म तो चल जाएगा, आप इसलिए जमात से भागते हैं, नमाज से भागते हैं। क्योंकि जब इसमें जाइएगा तो खुद ब खुद लाइन पे आइएगा ना, दूसरों को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा। तो सबसे अच्छा बात ये है कि उससे भागें। क्या एक तो क्या इशू निकल गया है कि मेरा हेल्थ में बहुत इशू है नमाज़ पढ़ने के लिए। जब अगर नमाज़ पढ़ने के लिए बोलिएगा तब, उसके अदरवाइज़ फिट एंड फाइन। नमाज़ पढ़ने के अलावा फिट एंड फाइन कुरान पढ़ने के अलावा, और अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए बोलिएगा, समझाइएगा, तो वो बात नेगेटिव में चल जाता है, वो बात गलत तरीके में चल जाता है। और खैर मैंने ये सब बात करना ही छोड़ दिया है। जिसका जो अपना आखिरत है अपना बनाओ और अल्लाह के सामने खड़ा हो और अल्लाह के सामने अपना जवाब दो अपना खाता में। जब अल्लाह सबसे पहले पूछेंगे नमाज कैसे पढ़ा आपने, ख़वातीन से भी और मर्द से भी, तब जवाब दीजिए, अपना अमाल पेश कीजिए कि हाँ हम तो इमाम बाड़ा में बैठे हुए थे रात में और चेयर लगा हुआ था, बैठ करके अपना देखिए। इमाम हुसैन कभी नहीं कहेंगे, ना अम्बिया कहेंगे, ना सहाबा कहेंगे कि बाहर में लेडीज़ चेयर लेके बैठे, घर का चूल्हा उलट दे, बच्चे के पेट में पत्थर बांध दे और खुद नहाए धोए नहीं गंदगी हालत में है 12 बजे दिन तक। तो ये तो नॉर्मली सा गलत बात है। मैंने जो देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि ये सही है? ये सही है 1% भी कि ख़वातीन हज़रात चेयर लेकर के इमाम बाड़ा के बाहर बैठी हुई है? ख़वातीन हज़रात घर में गंदगी 12 बजे दिन तक, आशूरा के दिन में गंदगी मुंह में बैठी हुई, गंदा बदन, घर में पूरा गंदा फैला हुआ, आशूरा के दिन 12 बजे दिन के बाद 1 बजे का लगभग मैं बता रही हूँ, और चूल्हा बंद। ठीक है, रोज़ा की हालत में हम लोग बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे घर पे, उनको तो भूख लगेगा, उनके लिए तो पकना है। हाँ, गरीब बच्चे को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डायरेक्ट ये कह देना कि अच्छा काम के लिए कि नहीं नहीं, ये तो ये इंसान का फितूर है कि नमाज से भागना, नमाज से भागना, डांस के पास जाना, वो आप अपना अमाल बना रहे हैं। मेरा कहने का काम है। मैंने हदीस की बात भी शेयर की, मैंने आकर के मुझे बहुत अफसोस लगा, मैं जा रही थी थोड़ा रेस्ट करने, लेकिन फिर मैं बयान करने बैठ गई। मुझे अफ़सोस लगता है कि ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बस अल्लाह इनको तौफ़ीक दे। अब आप लोग खुद बताइए कि ये सही था या गलत था, जो ख़वातीन जो कर रही थी बाहर में बैठ कर के, इमाम बाड़ा के बाहर, जो मेला में घूम रही थी, जो घर में अपना चूल्हा उलट के बैठी हुई थी, कुछ नहीं करना, गंदा बदन में 12 बजे 1 बजे दिन तक रहना। तो ये क्या हमारा इमाम हुसैन इससे खुश होंगे? कि नमाज़ पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, जितना उनके नाम में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, खुश होंगे? हाँ, इसके बाद मैं अपना जो मैंने जो किया है कल के दिन में ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतना बोलना गवारा नहीं है। आप लोग तो समझ गए होंगे, समझदार हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10वीं है। आज के दिन ज़कात देना है, फ़ितरा देना है, रोज़ा रखना है, नहाना है, गुस्ल करना है, नाखून काटना है, और जो यतीम बच्चे हैं उनको सर पे हाथ फेरना है, हदीस सुनना है, दीन की बात बताना है, शेयर करना है, और हो सके तो जितना भी अच्छा काम कीजिए, नेक काम कीजिए, ठीक है, और फितूल बातों से बचिए। और मेरे शौहर और मैंने आज कुछ इंतज़ाम किया छोटा सा, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद मैं चंद बातें आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरे शौहर और मैंने इंतज़ाम किया है शरबत की और मीठी रोटी की। तो मेरे प्यारे अल्लाह प्यारे रसूल अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार गौस पाक 1,24 अम्बिया और मेरे इमाम हुसैन, प्यारे इमाम हुसैन कबूल अता फ़रमाए इस मेहनत को। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा किए हैं, बस चंद लोगों के दरमियान तकसीम करूँगी बस। और इंशाअल्लाह अगर हयात रही नेक्स्ट ईयर, खुशी के साथ हंसी खुशी मैं ज़्यादा तकसीम करूँगी, है ना, इंशाअल्लाह। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या इंतज़ाम की हूँ मैंने और मेरे शौहर ने। ये रहा मलिदा के लिए इंतज़ाम, और चीनी है, मैंने शरबत जो दूध वाली है, नारियल वाली शरबत, वो मैंने फुला दिया है अच्छे से। और उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे शौहर ने खुद मेहनत किया है, बस मेरे इमाम हुसैन के नाम पे मुझे ये करना है। बस मैंने सोचा और मुझे पता भी नहीं था मैं करूँगी, बस ये तौफ़ीक अल्लाह ही की तरफ से होता है कुछ भी अच्छा काम करना। ये मलिदा के लिए जो मैंने साथ आटा उसके लिए पराठा बनाया है, पराठा बनाए कंप्लीट रखा है मैंने।
और कुछ मैं पराठा तवा में सेक रही हूँ। ये पराठा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं टुकड़े Press and hold both तोड़ूंगी। volume keys इसको for 3 तोड़ने के बाद seconds to use चीनी डालने TalkBack. के बाद फिर इसके बाद मटेरियल डला जाता है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। देखिए इसको मैं बारीक बारीक अब तोड़ूंगी। ये बहुत गर्म है पराठा और बहुत ये होता है दिक्कत हाथ में, लेकिन करना तो पड़ता है और हिम्मत करके मैंने किया। देखिए सारा बारीक बारीक छूटने के बाद गर्म पराठा है, एकदम गर्म। उसको छूटने के बाद अच्छे से उसको मिक्स किया जाता है। उसमें फिर चीनी डालूंगी। देखिए ये छोटे 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 टुकड़े में एकदम छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ता है। और उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखिए पूरा अच्छा से तोड़ना है। और उसके बाद चीनी के बाद चीनी मिक्स करना है। चीनी मिक्स करने के बाद देखिए जितना हिसाब से चीनी डलाएगा उतना अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। और चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से मैं अब मिक्स करूँगी। ये देखिए चीनी को डाल दिया मैंने। अब उसको अच्छे से दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं होता है, ज़्यादा है ना तो एक हाथ से नहीं होता है। अब इसको दोनों हाथ गर्म है, वो भी गरम गरम इसको मिक्स करना रहता है, तब चीनी में पूरा मिक्स हो जाता है। अब इसमें जो सूखे नारियल है वो डाल रही हूँ मैं। सूखे नान डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छा से पूरा ये चीनी में मिक्स हो गया है। इसको मीठी रोटी और मलीदा भी कहते हैं। देखिए ये अलग अलग तरीके का बनता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। देखिए इसको पूरा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको मिला लूँगी, मिला करके रखूँगी और फिर मैं खुद फातिया करूँगी। ये हो गया कंप्लीट मेरा मलीदा, फुल माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये मेरा दूध और नारियल का और चीनी, और इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब पानी दिया, रोज़ वाटर खुशबू के लिए। देखिए अभी ये जो नारियल मैंने पीस कर रखा है उसको मैं दूध में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये जो दूध है ना, ये दूध 2 दिन से इसको मतलब फुटा के पूरा लाल रेड कर दिया था, क्योंकि पीने में सूंधा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और माशाल्लाह दूध के साथ अच्छा भी हुआ था। मैंने थोड़ा ही सा बनाया, लेकिन जिसके मुँह पे गया तो उसने पिया अच्छे से। मैंने देखा जो मेरी मेहनत है वो रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी कोशिश कीजिए इसी तरीके से अपने आका, अपने अल्लाह, अपने अम्बिया, अपने इमाम हुसैन। मैंने देखा मेरा सारा इंतज़ाम मैंने मेरे इमाम हुसैन के लिए दिल से किया है। ये देखिए ये जो मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती शेयर करती हूँ, कुछ भी पढ़ने की, दीन की, हदीस की, तो अच्छी बात शेयर करना चाहिए ताकि जिसको नहीं पता है वो सीख सके। और मेरी शेयर करने का यही मतलब होता है कि मैं आप लोग तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि हमारा दीन क्या, हमारा इस्लाम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ हमारा इस्लाम में ये है, हमारे दिन में ये है, हमारे आका को, हमारे अम्बिया को, हमारे इमाम हुसैन को इस तरह का करना चाहिए जो वो खुश होंगे। अब वो खुश होंगे तो अल्लाह खुश होंगे, क्योंकि वो सिर्फ़ पर्दे में है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। हमारे इमाम हुसैन हो या हमारे अम्बिया हो या हमारे को, किसी को कोई टच नहीं कर सकता। वो पर्दे में हैं, वो सब देख रहे हैं, हर जगह मौजूद है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों तक जो कुछ भी करूँ थोड़ा बहुत भी शेयर कर सकूँ, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के दरमियान अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ। शेयर करने से क्या होगा कि आप भी कुछ, एक इंसान भी अगर सीख जाएंगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या इंतज़ाम किया। अब मैं पढ़ूँगी मेरे इमाम हुसैन के नाम में, मेरे अम्बिया, मेरे आका, मेरे अल्लाह के नाम में नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद मैं सिन्नी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा डब्बा है। छोटा सा डब्बा में मैं लेके जाऊंगी और डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। छोटा सा प्याला है, मैं उसमें लेके जाऊंगी। और ये मेरा नारियल वाला शरबत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें सिर्फ और सिर्फ नारियल है और दूध है, जो मैंने बहुत मतलब अच्छा से उसको रेड कलर कर दिया था दूध को, जो आपको पीने में सूंधा लगेगा, ताकि एक आदमी के मुँह में भी जाए तो हाँ लगे। बस मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। और जो भी प्यासे लोग हैं उनके मुंह में ये चंद जो मैंने बनाया है, बस मेरे अल्लाह, मेरे आका, मेरे इमाम हुसैन, मेरे अम्बिया कबूल अता फरमाए। तो ये है मेरा शरबत दूध वाला माशाल्लाह, और ये है मेरा मलीदा माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मुराद है पूरी करें। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हंसी खुशी और भी बढ़ चढ़ करके इस फातिया में हिस्से लूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं तैयारी करके बैठी हूँ। अब मैं